हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जो भी कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, उस काम को करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कई बार होता है ना, कोई अपना काम करता है या बिजनेस करता है, तरह तरह के ओपिनियन मिलते हैं, आपका दिल टूटता है, आपको बुरा लगता है, आपको छोड़ने का मन करता है उस बिजनेस को। तो इसको अगर पूरा देखेंगे तो उसमें एक सोल्यूशन छुपा है जिससे आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाओ। और मेरे साथ भी ये हुआ था कि जब मैं इनिशियल फेज में था, जैसे आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता है, मैं मोदी के नाम के एक कंपनी से एसोसिएट्स हूँ। वहाँ मैं डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करता हूँ और कुछ कमीशन बेस उसमें पैसे भी अर्निंग होते हैं। देर आर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी सिर्फ पैसों की बात करते हैं क्योंकि पैसा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाते हैं कई तरह के। तो उसमें हुआ क्या कि जब मैं इनिशियल फेज में था, अब इसमें होता क्या है, लोगों को बताना अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड तो होता है, प्रोडक्ट होता ही है। तो मैं एक पर्सन के पास गया और शुरुआती दौर में था, मैं थोड़ा डरा भी रहता था इस बिज़नेस को लेकर कि कैसे करना है कैसे नहीं। बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, एक ट्रेनिंग हमारी इतनी प्रॉपर नहीं होती, हम सीख नहीं पाते, तो हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो मैं एक पर्सन को प्रेजेंटेशन दे रहा था अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो उन्होंने पूरी पूरी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देखी, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देखी, और मेरे से एक बात कही, आनंद सब कुछ ठीक है यार, लेकिन यार तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहिए? तो कह रहे यार ये गलत काम है, ये ठीक काम नहीं है। तो मैंने कहा क्या गलत है इसमें, क्या ठीक नहीं? मेरे को भी डाउट किया कि क्या बोल रहा है ये पर्सन। तो उसने कहा कि यार देखो, जिस भी कंपनी को तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसका काम कर रहे हो, प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, और तुम्हें क्या वो कन्वेंस देती है? तो मैंने कहा नहीं, कन्वेंस नहीं देती। तो कहते तुम इधर उधर जाते हो, तुम्हारे पैसे खर्च होते हैं, टाइम लगाते हो, इतने एफर्ट्स लगाते हो, फिर जाकर वो प्रोडक्ट बिका तो तुम्हारा कुछ कमीशन बेस होगा। तो मैंने कहा बात तो सही है यार, उसका हमें कोई कमीशन नहीं मिलता, कोई कन्विंस मतलब कोई कन्वेंस नहीं मिलता हमें, और जितना टाइम हम दे रहे हैं 2 से 3 घंटा डेली, उसके कोई रिजल्ट मतलब उसके पैसे नहीं मिल रहे। तो सिंपल सी बात है, बिजनेस एक चीज़ आपको बताता है कि आपको मतलब एफर्ट्स के पैसे नहीं मिलते, आपको रिजल्ट्स के पैसे मिलते हैं। मतलब आपने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, उसके पैसे नहीं मिलते, जब प्रोडक्ट बिक जाएगा उसके पैसे मिलते हैं। तो उस पर्सन की बात मुझे सही लगी और मन में थोड़ा अजीब सा चलने लगा कुछ, और थोड़ा डर भी लगने लगा कि यार मैं सही इंडस्ट्री में हूँ कि नहीं, सही काम कर रहा हूँ कि नहीं। तो मैंने कहा चलो, फिर थोड़ा टाइम बीत गया, तो मैंने जब थोड़ा ट्रेनिंग मोड में गया, मेरे को पता लगी सारी बातें, तो मैंने कहा चलो इसे थोड़ा एनालाइज करते हैं यार, एक नॉर्मल बिजनेस को, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने कहा ट्रेडिशनल बिजनेस को एक डीप थोड़ा देखते हैं, क्योंकि मैंने कहा अगर इतनी बात है, आगे कोई ये इस तरह का ऑब्जेक्शन है, उस पर्सन ने हालांकि बिजनेस तो नहीं किया, लेकिन वहाँ से मेरे को एक ऑब्जेक्शन मिला कि यार जब तुमसे ये कंपनी, मोदी की या कोई भी XYZ कंपनी तुमसे ये काम करवा रही है, तुम ये काम कर रहे हो, तो तुम अपना ही प्रोडक्ट क्यों नहीं लॉन्च कर देते? तो मेरे को बात तो सही लगी। तो मैंने कहा चलो ये इसको डीप एनालाइज करते हैं थोड़ा। तो मेरा एक और बिजनेस है, मेरी वाइफ ब्यूटिशियन है, तो हम थोड़ा कॉस्मेटिक का भी काम करते हैं अपना। तो हमारी डीलिंग होती है कुछ होलसेल मार्केट से, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है सदर बाजार। तो मैं एक बार ही मैंने कहा चलो आज एनालाइज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की कैसे होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो मैं वहाँ गया, एक पर्सन से मिला, मैन्युफैक्चरिंग में जान पहचान थी, मैं वहाँ गया और वहाँ मैंने देखा 8 से 10 वर्कर उन्होंने लगा रखे, एक बिल्डिंग को ले रखा था। तो मैंने उस मालिक से बात की, तो उन्होंने बताया मैंने कि मेरे को जानना है कि बिजनेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या। तो उसने कहा भैया पहले तो सबसे पहले बिजनेस प्लान होना चाहिए आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा बिजनेस कर रहे हो, फिर एक बिजनेस नेम होना चाहिए। और जैसे मैंने ये कर रखा है, एक बिल्डिंग आपको लेनी पड़ेगी, चाहे वो रेंटेड हो चाहे अपना हो बिल्डिंग। तो मैंने पूछा इसका क्या भाई बिजनेस प्लान के तो कोई वो नहीं है, रेट वेट डिफाइन नहीं है, लेकिन जब मैंने बिल्डिंग के रेट पूछे तो उन्होंने कहा कि इसका 25 से 30 हज़ार
महीने का रेंट जाता है। तो मैंने कहा ये वर्कर भी आपने रख रखे? कह रहे हाँ 8 से 10 वर्कर है। तो मैंने कहा मिनिमम सैलरी कितनी है? कह रहे हमें 10-12 हज़ार देनी पड़ती है। और प्रोडक्ट फिर और क्या क्या चाहिए बिजनेस में आपको? प्रोडक्ट अगर कोई बनाना है तो उसके लिए स्किल्स चाहिए, उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल चाहिए, देन मार्केट रिसर्च चाहिए। खाली हमने प्रोडक्ट बना दिया उसके बाद नहीं चलेगी, आपको मार्केटिंग में रिसर्च की ज़रूरत है। कौन सा प्रोडक्ट हमें बनाना है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है, साथ में इस बिजनेस के लिए फंडिंग चाहिए कि जैसे मैंने बताया उस रेंट देना है, स्टाफ का खर्चा, चाय पानी का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल और फर्नीचर का बिल, ये सारे। और उसके बाद भी गवर्नमेंट के इतने सारे टर्म्स होते हैं, जैसे जीएसटी लेना, टैक्सेशन की प्रक्रिया है, उसके लिए अलग पर्सन हायर करना आपको। तो ये सारे है, मैंने कहा ना रजिस्ट्रेशन करवाना कंपनी कई तरह के। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, देन हमको मार्केटिंग करनी पड़ती है उस प्रोडक्ट की, और तब जाकर सेल्स होता है। यानी कि देखें तो लास्ट पॉइंट जो आता है आपका सेल्स का आता है। तो मैंने वहाँ से टोटली उससे पर्सन से पूछा, जान पहचान के थे, उन्होंने बता भी दिया। कहता है भैया मेरा महीने में 1 से 1.5 लाख कम से कम खर्चा होता है। तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा कि यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है 1-1.5 लाख इन्वेस्ट करने के लिए हर मंथ में। और ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो अब प्रोडक्ट बाद में बनेगा, आपका बिकेगा बाद में, तब उसका प्रॉफिट मार्जिन आएगा जो भी है। तो ये और भी देखिए चीज़ें हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तब मैंने उस हिसाब से एनालाइज किया कि मोदी केयर इज़ फार बेटर देन एनी अदर ट्रेडिशनल बिजनेस। क्योंकि आप देखिए मोदी केयर कंपनी ने, ये एनी अदर कंपनी में, सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उन्होंने आपका एक बिजनेस प्लान दे रखा है, बिजनेस नेम दे रखा है, हमें किसी जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। आपको मार्केटिंग रिसर्च करके मिलेगी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फंडिंग वो अपने प्रोडक्ट्स में लगा रही है, रजिस्ट्रेशन उसने कर रखा है, रॉ मटेरियल वो कंपनी खुद दे रखी है, वेयर हाउसेज दे रखी है, कोई आपको रेंट पे नहीं करना, बिजली पानी का खर्चा कोई नहीं लगना, बारिश से अपने प्रोडक्ट को नहीं बचाना, वो सारी चीज़ें कंपनी कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रही है अपने वेयर हाउसेज का। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग एंड सेल्स पे ध्यान देना है। मतलब 98% काम कंपनी ने कर रखा है और आपको 2% काम करना। तो मैं एकदम हिल गया कि यार मेरे अंदर तो वो स्किल्स नहीं है कि मैं यार कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करूँ, इतना सारा पैसा लेकर आऊँ, और कैसे मैं कर पाऊँगा, क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं इन्वॉल्व। तो मैंने देखा यार मोदी केयर ही अपना सही है, या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग पर्सन हो तो वो शिद्दत से करे उसे। प्रॉब्लम क्या होती है, जब इतनी सारी चीज़ें हमें फ्री फंड में मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते। और ये हमारी लाइफ के साथ होता है, थोड़ा फिलोसफिकल बातें हैं, लेकिन हमें जो चीज़ फ्री में मिलती है हम कभी उसकी वैल्यू नहीं करते। इसलिए आप डायरेक्ट सेलिंग के अगर बिजनेस में हो तो दिल लगाकर काम कीजिए, पूरी शिद्दत से काम कीजिए। आप किसी गलत काम में नहीं, जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है क्या ये गलत काम तो नहीं है, तो ये कोई गलत काम नहीं है, पूरी तरह एथिकल काम है, गवर्नमेंट की तरफ से पूरे अप्रूवल मिले हैं। अगर गलती होता तो इतने साल से क्यों चल रही होती है, इंडिया या ओवरऑल वर्ल्ड में भी क्यों चल रही होती, गवर्नमेंट इसे कब का बंद कर देती। हाँ मैं मानता हूँ कि इन कंपनियों के आड़ में कुछ लोग अपना धंधा बना रहे हैं गलत स्ट्रेटजी को चूज करके, और लोग उसमें फंसते भी हैं। किसी कंपनी ने बोल दे कि आप हमें 1 लाख रुपए दो, हम आपको 10-10, 15-15 हज़ार रुपये करके हर महीने आपके अकाउंट में होते रहेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये तो मनी सर्कुलेशन हो गई, ये तो एथिकल है ही नहीं। और वही कंपनियां भाग जाती हैं, गवर्नमेंट बंद कर देती है, तो और लोग हमसे कहते हैं कि यार ये काम चलते नहीं। मैं उन लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ जो कहते हैं ये काम चलते नहीं, ये काम गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए। मैं एक ही बात कहता हूँ, अब एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाता हूँ तो वो अगर मना करता है तो वो कहते हैं ये बिजनेस चलते नहीं। मैंने कहा कैसे नहीं चलते यार, कहते हैं नहीं ये सब बेकार होता है। तो मैं उन्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर आप बाइक स्कूटी कुछ तो चलाते होंगे, कहता हाँ। तो कहते हैं अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, भगवान न करे, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या कोई बाइक चलाना छोड़ देगा, कोई स्कूटी चलाना छोड़ देगा? कहता है ऐसा तो नहीं है। तो मैं कहता हूँ उसे कि अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि कोई एक पर्सन कोई फेल हो जाए बिजनेस में, ये कर ही नहीं पाया तो सारी दुनिया फेल हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। तो आप बेधड़क होकर इस बिजनेस को कीजिए, और इस बिजनेस को करने का एक ही मेथड है, आप बिजनेस को सीखिए, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप डेवलप कीजिए,
और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि 2-3 साल किसी भी बिजनेस को डेवलप होने में लगते हैं और इससे पहले ही लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में भी हूँ, मेरा कॉस्मेटिक का काम है, तो मेरा आना जाना होता रहता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी और होलसेलर के पास भी। तो मैंने वहाँ से ये चीज़ें सीखी यार, जिसको भी देखो बिजनेस में, जो ट्रेडिशनल मार्केट में, आप चांदनी चौक चले जाओ, सदर बाजार चले जाओ, फिल्मिस्तान चले जाओ, आज़ाद मार्केट चले जाओ, या दिल्ली की बात कर रहा हूँ, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, करोल बाग, इतनी सारी मार्केट है जिसमें होलसेल और रिटेल का काम होता है। सारे सर पकड़ के बैठे रहते हैं। किसी भी व्यापारी से पूछिए कि सर ये आप तो कर रहे हो बहुत अच्छा बिजनेस, तो वो छूटते ही कहेगा भाई बहुत टेंशन है, ना हम घर जा पाते हैं शादी ब्याह किसी फंक्शन में, ना कुछ इन्वॉल्वमेंट लेनी होती 12 से 15 घंटे की, 8 घंटे का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मैं उस लिहाज से कहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इज़ फार बेटर देन एनी अदर बिजनेस, क्योंकि आप मनचाहा काम कर सकते हो और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 घंटे, लेकिन शिद्दत से काम करना है और आपको रिजल्ट और एफर्ट्स के पैसे नहीं मिलेंगे, रिजल्ट्स के पैसे मिलेंगे। आपका प्रोडक्ट मूव होगा, आपको सर्टन कमीशन मिलेगा, और जैसे जैसे आपकी टीम डेवलप होगी वो कमीशन बेस आपका बढ़ता जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपने ये वीडियो पसंद किया होगा। एक प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने अपने एक्सपीरियंस से देने की कोशिश की है, और जो भी इस बिजनेस में है डरते हैं कि यार कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कि ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ कि कोई गलत काम नहीं है। आप एथिकल कंपनी में काम कर रहे हैं या काम करेंगे, अच्छी तरह जांच परख लीजिए, एक एथिकल इंडस्ट्री के साथ जुड़िए और लर्निंग पे फोकस कीजिए और दबाकर मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार आपको देख रहा है, आपकी ऑडियंस आपको देख रही है। खासकर मैं यूट्यूब की बात करूं तो यूट्यूब में मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। आप, आई होप आपको मिल भी रहे होंगे। अगर कोई पर्सन किसी तरह की कंफ्यूजन में हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा। और ऑनलाइन, जैसे मैं ऑनलाइन काम करता हूँ या ऑफलाइन भी करता हूँ, तो ऑनलाइन कैसे काम कर, इस बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठ के अपने मोबाइल या लैपटॉप से कैसे इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने पहला लिंक दे रखा, उसमें जाकर आप नाम, ईमेल आईडी, व्हाट्सअप नंबर देकर एक वीडियो पा सकते हैं। उसमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी आप लोगों को कि कैसे बिजनेस को डेवलप करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी। सॉल्यूशन बेस्ड था, मैंने अपना एक्सपीरियंस दिया, क्योंकि एक्सपीरियंस होते रहते हैं, आप लोगों के साथ भी होते होंगे। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपके साथ ऐसा कौन सा नेगेटिव एक्सपीरियंस हो चुका है जिससे आप इस इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं। मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि ये इंडस्ट्री छोड़नी है। हाँ, लोग मेहनत करना बंद कर देते हैं, क्योंकि जैसी कोई गलत चीज़ें आती हैं, जैसे बुखार ही आ गया तो हमारा शरीर डाउन होने लगता है, हमें आराम करने का मन करता है। तो इस बिजनेस को डेवलप कीजिए और ये उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।